हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आपको इंस्टाग्राम के सारे सेटिंग्स को ओपन करने हैं, जिसके मदद से आपके रील्स पे लाखों व्यूज आए। ना तो आपको किसी फेक ऐप्स के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी वेबसाइट से व्यूज़ खरीदने की ज़रूरत है। आज मैं जो स्टेप्स आपको बतलाऊँगा, सारे के सारे स्टेप्स सारे जेन्युइन स्टेप्स होंगे, जिसके मदद से आप अपना रील्स वायरल कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत सारे लोग तो इंस्टाग्राम आईडी बना लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता होता है कि इसमें कौन कौन से सीक्रेट सेटिंग्स है जिसे मुझे ओपन करने से मेरा रील्स वायरल होगा। बहुत सारे रील्स तो अपलोड करते हैं, लेकिन उनके रील्स पे भी 50 से 100 आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि आप अपने रील्स पे लाखों में व्यूज़ ला सकते हैं, वो भी जेन्युइन ट्रिक्स की मदद से। सारे सेटिंग्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा और सारे सेटिंग्स को मैं आपकी मदद से ओपन करवाऊंगा। आप घर बैठे इन सारे सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। ना तो आपको फेक ऐप यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी वेबसाइट से व्यूज़ खरीदने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ऐप्स ओपन कर लीजिए। जैसे प्ले स्टोर ऐप ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप देख सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट है या नहीं। अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा तो वहाँ से आपको इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब हो गया, नहीं। मैं उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम आईडी को ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम आईडी को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको जानी है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 3 डॉट पे राइट साइड कॉर्नर में आपको क्लिक कर देनी है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जानी है। नीचे में एक ऑप्शन रहता है हु कैन सी योर कंटेंट, अकाउंट प्रिवासी। अकाउंट प्रिवासी को आपको ओपन कर लेनी है। अकाउंट प्रिवासी को ओपन करने के बाद देखिएगा कि जैसे वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्राइवेट अकाउंट, बहुत सारे लोग इसे ओपन करे हुए रहते हैं, जिसके वजह से आपका रील्स है जो कि वायरल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आपका प्राइवेट रहेगा तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे। आपका यहाँ पे पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक होगा तभी तो आपका रील्स पब्लिक के बीच, ऑडियंस के बीच जाएगी और वायरल होने की चांसेस रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम ऐप्स को अपडेट कर लेनी है। सेकंड में आपको यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट है उसे ओपन नहीं करनी है, वहाँ पे आपको पब्लिक अकाउंट कर देनी है, यानी कि आपका पब्लिक वाला ऑप्शन रहना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर से 3 डॉट पे आपको क्लिक करनी है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट टूल्स, अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे जानी है। अकाउंट टूल्स ऐप टाइप्स में जाने के बाद आपको अकाउंट को प्रोफेशनल मोड में करने का ऑप्शन रहता है। जब तक आप प्रोफेशनल मोड नहीं कीजिएगा, आपका रील्स वायरल होने की चांसेस ना के बराबर रहता है। आपका रील्स कभी भी नहीं वायरल हो पाएगी, क्योंकि जब तक आपको, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप जो अकाउंट है उसे प्रोफेशनल मोड में स्विच करना चाहते हैं या ऐड ए न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसी अकाउंट को स्विच कर लीजिए प्रोफेशनल मोड में। जैसे ही आप स्विच कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से आपको अकाउंट, जैसे ही स्विच कीजिएगा तो आपको बहुत सारे अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स में जाइएगा। उसके बाद देखिएगा ऐड प्रोफेशनल अकाउंट, नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको स्विच प्रोफेशनल अकाउंट पे कर देना है। उसके बाद कर देना है कंटिन्यू पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जैसे ही कहिएगा प्रोफेशनल अकाउंट, तो वहाँ पे स्विच के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी कंटिन्यू, तो आपको कर देनी है कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन आना है, सारे के सारे आपको कर देना है कंटिन्यू नेक्स्ट। और इसमें करना है कि हु वेस्ट डिस्क्राइब्स, इसमें कौन सा आपको कैटेगरी टाइप का है, इसमें आपको चूज़ कर लेनी है। जिस कैटेगरी का आप वीडियोज़ या रील्स या जो भी चीज़ बनाते हैं उस टाइप का आपको चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे मैं डिजिटल क्रिएटर ही रखता हूँ, वीडियो क्रिएटर भी रख सकता हूँ, जो भी है यहाँ से मैं चूज़ कर लिया। उसके बाद कर देता हूँ डन। डन करने के बाद बहुत सारे लोग नेक्स्ट कर देते हैं, नहीं, वहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल कर देना है कि इससे पता चले ऑडियंस को कि जो बंदा है किस तरह का रील्स या वीडियो अपलोड करता है। जो आपके प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर में ही आपको प्रोफाइल के नीचे आपको डिस्प्ले कर देगा कि ये जो बंदा है जो कि वीडियो क्रिएटर है, वीडियो बनाता है। इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, क्रिएटर और बिजनेस, तो आपको यहाँ पे कर देनी है क्रिएटर। क्रिएटर करने के बाद फिर से आपको कर देना है ओके। यहाँ पे नीचे में देखिए ओके करने के बाद आपको कर देनी है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे गौर से सुनिएगा, आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स में आपको यहाँ पे फॉलो करने। सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे 5
5 स्टेप्स में आपको फॉलो कर देना है। सबसे पहले नेक्स्ट कर देनी है। उसके बाद इसमें आपको प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करने का ऑप्शन देता है। अगर आप प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, बायोग्राफी भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपके अकाउंट को ऊपर में शो करेगा। उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो भी हो गया। उसके बाद नेम, जो निक नेम है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बायोग्राफी भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। दोस्तों आज मैं जो जो स्टेप्स बतला रहा हूँ आप लोग क्लियरली सुनिएगा। उसके बाद करने के बाद कर दीजिए डन। देखिए यहाँ पे एक स्टेप मेरा पूरा हो गया है। इसके बाद सेकेंड स्टेप्स में चलते हैं। सेकेंड स्टेप्स में आपको गेट इंस्पायर्ड, इसको आपको कर देना है डन। देखिए यहाँ पे 2 स्टेप्स पूरा हो गया। चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में ग्रो योर ऑडियंस, इसमें भी हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रही है, लेकिन इसमें भी कर देनी है डन। और उसके बाद देखिए कि डन करने के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट 3 स्टेप्स मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 4th स्टेप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कर रहा है, तो इसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सारा प्रोफाइल जो हो गया है कर देनी है और उसके बाद कर देनी है डन। डन करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि आपका अकाउंट टूल्स एंड टाइप्स में आपका पूरा स्टेप्स हो गया। आपका फ़ोटो एक नीचे में शो कर रहा है क्योंकि इसमें आपको 3 पोस्ट आपको पब्लिक करनी रहती है। अब इसके बाद आता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें देख सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में जो जो चीज़ें आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं, नाम वगैरह जो भी हो। यहाँ पर मेरा देखिए 3 और 5 स्टेप्स होने वाली है। चौथे स्टेप्स में हम लोग जा रहे हैं। चौथे स्टेप्स में जाने के बाद पूरा सारा चीज़ मुझे फॉलो करनी है। 3 पोस्ट अपलोड करनी रहती है स्टार्टिंग में। अकाउंट बनाने के बाद आपको 3 पोस्ट अपलोड करनी रहती है। यहाँ पे 3 पोस्ट मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया यू हैव गॉट सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट में। अब मेरा 5 of 6 हो गया। अब व्हाट वुड यू लाइक टू सी मोर, इसमें आप क्या क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में आपसे इंस्टाग्राम खुद आपसे पूछ रहा है। तो 2 ऑप्शन चूज़ कर लिए, जो जो हो। उसके बाद हाउ वुड यू लाइक में आपको जा करके कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6 of 6 स्टेप्स है जो कि पूरा होगा। उसके बाद सेटअप योर अकाउंट प्रोफेशनल हो गया, उसके बाद कर देनी है डन। इसके बाद भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, लेकिन नहीं। इसके बाद भी हम बताने वाले हैं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको क्या क्या करनी है। बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं जो कि आप नहीं जान पाते हैं, जिसके मदद से आपका रील्स है जो कि वायरल नहीं हो पाती है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट हम लोग का दिखाई दे पा रहा है। लेकिन इसके बाद मैं आपको जो जो स्टेप्स बतलाने वाला हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आया 3 डॉट पे। 3 डॉट पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है शेयरिंग एंड रीमिक्सेज। ये बहुत बड़ा चीज़ है। शेयरिंग एंड रीमिक्सेज में आपको अलाउ सारे पे आपको पब्लिक कर देना है, क्योंकि जब आप रील्स अपलोड करेंगे पब्लिक रहेगा तो आपके रील्स पे भी कोई क्रिएटर्स आपके रील्स पे रिमिक्स करेंगे, जिससे आपका रील्स वायरल होने की चांसेज रहती है। तो यहाँ पर भी आपको सारे चीज़ में कर देनी है। डोंट अलाउ रिमिक्सेज में आपको लगा हुआ है तो कर देना है अलाउ एवरीवन टू रिमिक्स। इससे फ़ायदा होगा कि जो भी क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे रहेंगे, आपका रील्स अगर वायरल हो रही है तो उस पर रिमिक्स करेंगे, जिससे आपका रील्स ऑटोमेटिकली वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे कर देते हैं डोंट अलाउ रिमिक्स, जो कि जिसके मदद से आपका रील्स वायरल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे सारे में कर देना है, रिमिक्स में आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो स्टेप्स मैं आपको बतलाऊंगा, ज़रा शेयर स्टोरी टू फेसबुक सबसे बड़ी बात रहती है। बहुत सारे लोग यहाँ इंस्टाग्राम पे शेयरिंग करते हैं जिसके मदद से उनका रील्स वायरल होता है, लेकिन यहाँ पे शेयर स्टोरी टू फेसबुक कर देने। इससे फ़ायदा होता है कि आपको फेसबुक के ऑडियंस भी आपके इंस्टाग्राम पे इजीली वे में आ जाएंगे और आपका रील्स वायरल होने की चांसेस स्टार्ट हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में जो जो स्टेप्स बतला रहा हूँ, सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों के लिए वायरल होने वाली है और सारे स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पे रील्स पे जाएंगे और देखेंगे किस तरह से रिमिक्स करना रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए रील्स वाले ऑप्शन पे गए, 4th वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद देखिए रील्स जो है वायरल है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे नए क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि किस तरह की ऑडियो पे हम रील्स बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले एरो वाली ऑप्शन रहेगी, जो कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील्स का ऑप्शन रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि ट्रेंडिंग रील्स है। तो सबसे पहले ट्रेंडिंग रील्स पहचानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सेटिंग में चली जानी है। सेटिंग में जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे ही जाइएगा आपको बहुत सारे चीज़ दिखाई देने लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको
किस रील्स पे आपको जानी है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ट्रेंडिंग ऑडियोज़ को पहचानने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियोज़ बना दिया कि किस तरह से आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज़ पे आपको रील्स बनानी है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेंडिंग रील्स पे आप अपना रील्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग रील्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो ट्रेंडिंग रील्स पहचानने का सबसे बड़ा आसान ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस रील्स को आपको मीडिया पे जाएंगे, जिस रील्स पे आपको एरो का निशान है, मैं आपको कॉर्नर में दिखा दे रहा हूँ, उस रील्स पे आपको रील्स बनानी है। अब बात आती है कि रील्स तो बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं, लेकिन सभी लोगों का रील्स वायरल नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आज जो स्टेप्स बतला रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। आपको रील्स 3.9 सेकंड तक ही बनानी है और उसे पब्लिक करनी है। कब पब्लिक करनी है, ये सबसे बड़ी बात रहती है। मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में आपको 5 बजे के बाद और इवनिंग में 7 बजे के बाद आपको रील्स को अपलोड करनी है, और उसमें हैशटैग क्या क्या प्रोवाइड करना है मैं आपको बताऊंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सारा हैशटैग आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैशटैग रहेंगे सारे आपके रील्स को वायरल करने के लिए एकदम आपको 10 से 20 मिनट में रील्स वायरल स्टार्ट हो जाएगी। अगर इतना भी होने के बाद भी आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूजन लगता है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। सबसे बड़ी बात रहती है कि रील्स तो बहुत सारे लोग अपलोड कर लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता रहता है कि रील्स में भी एक थंबनेल स्टाइल रहता है कि कौन सा पार्ट हम रील्स का दिखाएं जिससे मेरा पार्ट वायरल हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे जाने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से करनी है जिससे आपको रील्स वायरल हो गया। यहाँ से इस चीज़ को मैंने चूज़ कर दिया, इसे देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे कर देना है आल्सो शेयर टू फीड। आल्सो शेयर टू फीड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी में शो कैप्शन है, अपलोड एट हायर क्वालिटी, एडवांस सेटिंग में आपको जानी है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग रील्स अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि किस तरह से आपको रील्स को वायरल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले एडवांस सेटिंग में भी जानी है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको रील्स को है जो कि आपको हायर क्वालिटी में आपको अपलोड करनी है। तो वहाँ पे से अलाउ कर देंगे कि अपलोड रील्स एट हाई क्वालिटी। से फ़ायदा होगा कि आपके रील्स में जो भी ऑडियंस आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रीच पहुँचेगा, क्योंकि आपका रील्स वायरल होने की चांसेज रहती है। लाइक्स एंड प्लेज, यहाँ पे आपका हाइड लाइक्स काउंट ऑन दिस रील, तो इसमें आप यहाँ पे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, इससे कोई माजरा नहीं है। और इसमें आपको अपलोड करने के समय आपको जो जो चीज़ें हैशटैग प्रोवाइड मैं आपको इंस्टाग्राम पे करूँगा, सारे आपको हैशटैग को लिख देनी है, और उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट कीजिए मात्र 10 से 20 सेकंड लगेंगे और आपका रील्स है जो कि अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद सबसे बड़ी बात, बहुत बंदे लोग क्या करते हैं कि अपने ही अकाउंट से रील्स अपलोड किए, अपने ही अकाउंट से रील्स को देखने लगते हैं, लेकिन ना ही, ऐसा नहीं करना है। अपलोड करने के बाद उस अकाउंट को आपको स्विच कर देना है, यानी कि आपको दूसरे अकाउंट पे आ जानी है। दूसरे अकाउंट पे आने के बाद उस रील्स को आपको देखनी है। उस रील्स को देखने के बाद आपको क्या करनी है कि उस कैटेगरी के रील्स को उसी कैटेगरी के ग्रुप में आपको शेयरिंग करना है। शेयरिंग सबसे बड़ा बात रहता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह का कैटेगरी कैसे लें, कहां से उस तरह का कैटेगरी को चूज करें, इन सारी चीज़ों को बतलाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।